नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर स्वर्णिमा श्रीवास्तव और आप लोग मुझे पायल के नाम से भी जानते हैं। कुछ दिन पहले ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि शायद बीमारी का नाम भी नहीं दिया गया है, डिप्रेशन और एंजाइटी। तो इसके बारे में डॉक्टर तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में इससे लोग सीरियस नहीं लेते हैं, इसको बीमारी नहीं समझते हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई इतनी सीरियस बात है। जो लोग इससे पीड़ित होते हैं, उनके बहुत करीबी, अपने साथ में रहने वाले, यहाँ तक कि पेरेंट्स, उनके अपने दोस्त, वो भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जिसके साथ होती है, सिर्फ उसको ही इसके बारे में समझ आता है। वो ना तो अपनी भावनाएं किसी को एक्सप्रेस कर सकता है और ना ही किसी को समझा सकता है। मैंने जब आर्टिकल पढ़ा तो मुझे पता चला कि हर दिन पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो हर दिन लगभग 2200 लोग आत्महत्या करते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से। मैं इस चीज़ को इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक मैं खुद भी इस चीज़ से पीड़ित रही हूँ। आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे देखते हैं तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर मैं इस चीज़ से बाहर निकल सकती हूँ तो कोई भी निकल सकता है। और आपके साथ जो हो रहा है उसको मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। जो लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का सामना जिन्होंने कभी नहीं किया है, वो इस बीमारी को सीरियस नहीं ले सकते, या इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि हमारे खुद के साथ भी ऐसा होता है। जब तक हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है तब तक हमें ऐसा फील होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, हमें मर जाना चाहिए, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है दुनिया में। लेकिन जैसे हम इससे बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है कि सारी चीज़ें बहुत आसान हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे सहयोग से एक भी व्यक्ति की जान बच जाती है तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो जाएगी कि कम से कम किसी एक जिंदगी को मैं बचा पाऊँ, सेव कर पाऊँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस डिप्रेशन या एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, अगर आप उस स्तर पे जा चुके हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप सुसाइड कर लें, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा है, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। मैं ट्राई करूंगी कि मैं एवरी वीक आपके सवाल, आपकी परेशानी के जवाब के साथ वीडियो अपलोड करूं, जिससे कि आपको सहयोग हो। साथ ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी परेशानी में हैं जिसको कोई समझ नहीं रहा है और आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि आपको मर जाना चाहिए, सब कुछ खत्म हो गया है, तो ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि अगर आज आप सुसाइड कर लेते हैं और अगर आज आपको कुछ हो जाता है तो आपसे जुड़े न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो शायद आज आपको नहीं समझ पा रहे हैं और इसमें उनकी गलती भी नहीं है, लेकिन कल उन्हें इस बात पे बहुत दुख होने वाला है। और वो ऑडियंस जो इस चीज़ से नहीं सफ़र कर रही है, उनके आसपास अगर कोई ऐसा है तो इस बात को सीरियस लीजिए। ये इतनी आसान या मजाक की बात नहीं है, ये एक बहुत सीरियस बीमारी है जो कहीं ना कहीं कैंसर जैसी बीमारी से भी ज़्यादा बड़ी होती है। हम समझते नहीं हैं, सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन जब हमारा अपना कोई नहीं रहता है तब हमें रियलाइज़ होता है कि अगर हमने सामने वाले से बात की होती, अगर हमने उसकी बात सुनी होती तो शायद कुछ बेहतर होता, शायद वो व्यक्ति आज इस दुनिया में होता। और आज के टाइम पे मुझे लग रहा है कि हर तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन और एंजाइटी की किसी न किसी स्टेज पे है। कई बार हमें खुद को रियलाइज़ नहीं होता। मुझे 5-6 साल मुझे खुद को भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या है, लेकिन जब चीज़ें हाथ से बाहर निकल गई, जब मैं 3rd स्टेज में पहुंच गई, एक साथ 2 डॉक्टरों के द्वारा मेरा इलाज कराया जा रहा था, जिसमें एक मेडिसिन के डॉक्टर थी और एक जो कंसल्टिंग करती थी, तो ये समस्या बहुत गंभीर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कुछ भी ऐसा है तो आप मैसेज के थ्रू मुझसे शेयर करें, आपका सवाल मुझे भेजें, आपकी परेशानी मुझे भेजें, और मैं प्रयास करूंगी कि मैं आपकी परेशानी का हल आपको दे पाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति के पास बहुत नॉलेज होती है, मेरे पास भी है, लेकिन फिर भी मैंने सर्वाइव किया उस चीज़ से। लेकिन कभी कभी किसी की कही हुई एक बात हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। और अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से चला गया है, इसका मतलब ये है कि आप बेहतर डिजर्व करते हैं। अपना हौसला बनाए रखिए, उस
परेशानी से बाहर निकलने के लिए थोड़ा हौसला आपको रखना चाहिए, हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए। जैसे ही आप उस परेशानी को पार कर लेंगे, आपका एक नई ज़िंदगी आपका स्वागत कर रही है और आप एक नए बहुत अच्छे और बेहतर इंसान बन के बाहर निकलेंगे। तो अगले हफ्ते मैं फिर से वीडियो के माध्यम से आपसे संपर्क करूंगी। तब तक के लिए आपके पास अगर कोई सवाल है, आपकी कोई स्टोरी है, आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं जिसके बारे में आप किसी को बता नहीं सकते, तो आप मुझे मैसेज करिए। मैं आपके सवाल के जवाब के साथ फिर से अगले हफ्ते वीडियो अपलोड करूँगी।